हे बच्चों, कैसे हो। मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरई सर। आज हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स में रबड़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। रबड़ इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन द वर्ल्ड। फर्स्ट थाईलैंड है, दूसरा न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर इंडिया है, फोर्थ नंबर पर चाइना है। तो हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया जो है रबड़ का। तो केमिस्ट्री वालों ने रबड़ जो एक पॉलीमर्स इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। हम यूज़ तो सिंथेटिक रबड़ करते हैं, लेकिन सिंथेटिक बनाने के लिए नेचुरल रबड़ में ही हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल रबड़ कहाँ से आता है। केमिस्ट्री इज़ नॉट हिस्ट्री, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी सुनानी पड़ती है, वरना बच्चों में टेस्ट कहाँ से डेवलप होगा। डायरेक्ट अगर उसकी प्रिपरेशन लिखना शुरू करते हैं बच्चों, इम्तिहान में आप डायरेक्ट प्रिपरेशन लिखना, क्योंकि जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ का सवाल रहता है वो भी पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि रबड़ का आफ्टर ऑल शुरुआत कहाँ से हुई। हिंदुस्तान में 1912 में 1912 में सबसे पहले केरला में नेचुरल रबड़ की जो है कल्टीवेशन शुरू हुई, जिसका रबड़ का ट्री बनने में 12 साल लगते हैं। 8 और 12 साल के बीच में रबड़ के ट्री से उसका जो बैर्क होता है, उसका जो तना होता है, उसकी वेन को पंचर करके वहाँ से एक सफ़ेद रंग का मिल्की सिरप जिसको बोलते हैं हम, वो निकलता है। उसको पंचर करके नीचे टीन लगाए होते हैं बड़े बड़े, और वहाँ से जिन्होंने ये कल्टीवेशन करी होती है, पंचर करके छोटी सी एक नलकी जैसी लगाई होती है, और वहाँ से उनके टीन भर भर के वो कलेक्ट करते जाते हैं। वो जो मटेरियल वाइट कलर का सिरप होता है उसको लैटिक्स बोलते हैं, LATEX लैटिक्स। और उस लैटिक्स में बाद में फॉर्मिक एसिड डाला जाता है, या तो एसिटिक एसिड डाला जाता है, और उससे बनता है नेचुरल रबड़। ये रबड़ बनाने का तरीका है नेचुरल रबड़। और इंडिया में सबसे पहले 1912 में इसका कल्टीवेशन केरला वालों ने किया, उसके बाद कर्नाटका में शुरू हो गया, फिर तमिलनाडु में, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। थाईलैंड में तो इसका प्रोडक्शन होता है। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। थाईलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, थर्ड नंबर पर इंडिया आता है, फिर चाइना है फोर्थ नंबर पर। तो बच्चों, ये है हमारा रबड़ का जो मोटी मोटी हिस्ट्री। अब आप बोलो सर उसका दरख्त होता कैसा है। देखने में अगर आप लोग हिल स्टेशन पर जाओ, पतंगटाप वगैरह के एरिया में आप जाइए, तो आपको पाइन ट्री दिखेगा, लंबा चौड़ा दरख्त है ये, और इसके बहुत बड़ा तना होता है, और उसमें बीच में पंचर करके वहाँ नीचे टीन लगे होते हैं जहाँ से इसका मिल इकट्ठा होता है, उसको लैटिक्स बोलते हैं। तो इसके दरख्त जो है दिखने में बड़े लंबे लंबे होते हैं, और इनके दरख्त की कल्टीवेशन जो है 12 साल लगते हैं एक दरख्त को मैच्योर होने में। 8 से 12 के समय में ये अपनी प्रोडक्शन देता है। तो बच्चों, सबसे पहले जब हमारे पास नेचुरल रबड़ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर उस दरख्त का नाम क्या है। रबड़ ट्री तो आप बोलते ही हैं। अब बॉटनी वाले, आप नॉन मेडिकल वालों को तो आप बोलो रबड़ ट्री, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को इंटरेस्ट होगा इस ट्री का नाम क्या है। तो बच्चों, इस ट्री का नाम है HEVEA, हीविया। हीविया, बी बॉम्बे वाला BRACILIENSIS, ब्रेसिलिनिस, हीलिया ब्रेसिलिनिस। इसके बैरक में से ये मिल्क निकाला जाता है, और इसके बैरक में से जो मिल्क निकाला जाता है उस मिल्क को सैप बोलते हैं, और उसी में फिर बाद में फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड डाला जाता है, जिससे ये बनता है हमारा नेचुरल रबड़। अब आप बोलोगे सर नेचुरल रबड़ तो है, ये तो बड़ा प्योर चीज़ होती होगी। ये बच्चों को घी नहीं है खाने वाला कि देसी गाय का घी है तो ओरिजिनल है, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। ये रबड़ और सोना 100% प्योर स्टेज में अगर हो तो यूज़लेस होता है। जैसे सोना अगर 24 कैरेट हो तो उसका कोई गहना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बीच में से क्रैकिंग हो जाती है उसकी। इसलिए सोने में तो हम कॉपर ऐड कर लेते हैं। 20 या 22 कैरेट का सोना जो होता है, और 1-2 कैरेट उसमें मटीरियल थोड़ा एडिशन होता है कॉपर का, जब हमने उसका कोई ऑर्नामेंट गहना बनाना होता है। सेम किस्म में बच्चों जो नेचुरल रबड़ है, इसमें हम सल्फ़र ऐड करते हैं और साथ में क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करेंगे, जहाँ नेचुरल रबड़ की जगह पर CH3 ग्रुप होता है, एक जगह मिथाइल, वहाँ हम Cl लगा देते हैं, तो सिंथेटिक रबड़ बन जाता है। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड रबड़, लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाला रबड़। और उसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं तो उसके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बन जाते हैं, और उस रबड़ में मजबूती आ जाती है। और जो सिंथेटिक रबड़ होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है
काफ़ी बढ़ जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन ब्रेकेज उसकी टर्न ऑफ प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज कर जाती है। नेचुरल रबड़ जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 होती है और सिंथेटिक रबड़ जो है उसकी 2000 होती है। तो आप यहाँ समझिए 200 टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है और 2000 एक नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो रबड़ की होनी चाहिए। 2000 सिंथेटिक वाले की होती है और 200 जो होती है नेचुरल रबड़ की होती है। बच्चों नेचुरल रबड़ जो है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स नेचुरल रबड़ का जो मिल्क होता है, मैंने कहा ना लैटिक्स जिसको बोलते हैं, जो दरख्त के तने से निकाला जाता है, उस मिल्क की सिरप है, उसमें जो जब हम उसमें डालते हैं ये फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, तो उससे उसका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन में जो सॉलिड मटेरियल टाइप बन जाता है वही रबड़ का हमारा रॉ मटेरियल बनता है और उससे ही हम नेचुरल रबड़ तैयार करते थे। हम उसको यूज़ नहीं करते नेचुरल रबड़ को, मैंने पहले बोल दिया नेचुरल रबड़ को हम सिंथेटिक बना के यूज़ करते हैं। अब नेचुरल रबड़ की ड्रॉबैक्स क्या है? एक तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये लेस इलास्टिक है, और दूसरी है कि वाटर बड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है बच्चों तो ये फूल जाता है, तो ये कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है पॉलीमर्स की। तो ये ना ये ज़्यादा खींच सकता है। रबड़ की पहचान होती है कि जितना खींचो फिर वापस आ जाए अपनी जगह पर। रबड़ को इलास्टोमर्स भी बोलते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक रबड़ हो। तो नेचुरल रबड़ का मेन होता है, वो पूछेंगे कि मैं नेचुरल रबड़ का मोनोमर्स क्या है, तो आपने बोलना है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसमें 5 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। 5 कार्बन में से 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होता है, दूसरे के बाद सिंगल होता है, तीसरे के बाद फिर डबल बॉन्ड होता है, दूसरे कार्बन पर एक CH3 जो है साइड ग्रुप लगा होता है, उसको आइसोप्रीन बोलते हैं। और इस हाइड्रोजन और कार्बन होता है नेचुरल कार्बन में, इसलिए इसको नेचुरल कार्बन को हम हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन से ही नेचुरल रबड़ बनता है क्योंकि आइसोप्रीन है C5H8 होल है, यही बार बार होमोपॉलीमर्स है। जब ये आइसोप्रीन 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 आपस में जुड़ता जाएगा तो बनेगा पॉली आइसोप्रीन। तो बच्चों पॉली आइसोप्रीन जो बनेगा ये होमोपॉलीमर है कि एक जैसे मोनोमर से बना हुआ। तो जनरल में JEE मेंस में नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल पॉलीमर के मोनोमर का नाम बताइए, तो आपने बोला है कि उसका नाम है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का कोई आपको पूछे कि उसका जी फार्मूला क्या होता है, तो आप ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आइसोप्रीन का फार्मूला। यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका IUPAC में 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइल, 2 नंबर पर मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइल। बच्चों अगर आपको बोले सिंथेटिक पॉलीमर्स में और नेचुरल पॉलीमर्स में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं, ये जो 2 नंबर पर CH3 लगा हुआ है ना ये वाला, इसके बदले अगर आप Cl लगा दो ना तो ये बन जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर्स का मोनोमर। तो सिंथेटिक और इसमें इतना ही फर्क है। लेकिन सिंथेटिक में जब आप इसको लंबे लंबे चेन बनेंगे, इसके बीच में सल्फर डालिए तो 2-2 चेन को ऐसे क्रॉस लिंक करके जोड़ेगा तो सिंथेटिक पॉलीमर्स बन जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैमरे के राइट हैंड साइड टॉप पर जो लाइन जैसी बनी हुई है उसको ना क्लिक करें और वहाँ से पहले पास करें, क्लिक करें और फिर क्वालिटी पे प्रेस करें। तो इसे ध्यान करें, सभी बच्चों को पता हो, जिनको नहीं पता है तो। अब बच्चों जो नेचुरल रबड़ है ना, ये 2 तरह के इसके पॉलीआइसोप्रीन मिलते हैं। एक पॉलीआइसोप्रीन में ये सिस फॉर्म है, तो दोनों में CH2 एक साइड होते हैं, जैसे इसमें मैंने बनाया वही पॉलीमर इसका, और एक में ट्रांसफॉर्म में होते हैं। मैं आपको अब बच्चे सोचते हैं सर जी ये आप फिर अपने हाथों से लिखिए हमारे सामने तो हमें समझ आएगी। मैं लिखता हूँ, पहले आप समझिए। तो पहले आप ध्यान करिए, तो कॉपी पेन निकालिए और नोट करिए इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम आते हैं, ILEC 4 चल रहा है हमारा पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स केमिस्ट्री का यूनिट है हमारा 12th क्लास का, ये वो टॉपिक चल रहा है उससे पॉलीमर्स। तो सबसे पहले आते हैं रबड़ की डेफिनेशन। अब ना नेचुरल की बात करें ना सिंथेटिक, हम पहले रबड़ होता है कैसे जो है। रबड़ इट इज़ ए पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ returning to its original length, shape or size after being stretched or deformed। ये वो पॉलीमर है जिसको हम खींचें और खींचने के बाद ये अपनी पोजीशन पर रिटर्न हो जाए, इसकी शेप भी वैसी ही बन जाए, लेंथ भी उतनी रहे जितनी पहले थी, और डिफॉर्म, हमने इसको डिफॉर्म किया था, खींचा था फिर वैसे ही आ गया। तो
इसको बोलते हैं रबर्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स। ये बच्चों इलास्टोमर्स की एग्जाम्पल्स है। इलास्टोमर्स होते हैं ना, इनको खींच सकते हैं, इलास्टिक चीजें। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स की है, इसे याद रखना, रबड़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। द रबड़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज कॉल्ड नेचुरल रबड़। जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल रबड़। अब नेचुरल रबड़, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? तो मैंने कहा कि ट्री है। कौन सा ट्री है? हीवा, HEVA, हीवा। इस दरख्त का नाम है हीवा, HEVA, हीवा। और फिर आगे लिखा BRACILLIE, ब्रेसिलिनिस, NIS, ब्रेसिलिस। ये बोटेनिकल नेम है, हीवा ब्रेसिलिस। इसकी बार्क जो होती है, तना जो होता है, बार्क ऑफ द ट्री हीवा ब्रेसिलिसा, उसमें से निकलता है मेलक। पंचर करते हैं दरख्त को और वहाँ से टीन भर भर के लोग घरों में रखते हैं। और मैंने पहले ही बोला कि इस दरख्त की कल्टिव जंगल में भी होता है और कल्टिवेशन भी लोग करते हैं। और इसको तैयार होने में लगते हैं 8 से 12 साल। और उस दौरान में मिल इकट्ठा कर करके फैक्ट्रीज को भेजा जाता है और रबड़ तैयार होता है। अब बच्चों क्या होता है? एनी पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन, अभी आ गई नेचुरल रबड़ की बात, जो दरख्त से मिलता हमें। एनी पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी विच आर सिमिलर टू नेचुरल रबड़ आर नोन एज सिंथेटिक रबर्स। जो लेबोरेटरी में बनाते हैं लेकिन होना चाहिए इसी तरह, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। मैंने पहले बोल दिया। अगर इसके बारे देखिए, यहाँ मैंने पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, वैसे ही सारा कुछ, सिर्फ मैं यहाँ Cl लिख दूंगा। अगर Cl लिख दूंगा, ये मोनोमर बन गया किसका? फिर 2 मिथाइल के बदले में लिखूंगा 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, तो ये नेचुरल, ये बन जाएगा सिंथेटिक। और CH3 लिखा तो नेचुरल, ये स्टार्टिंग मटेरियल इसका। अगर यहाँ स्टार्टिंग तो यहाँ भी, अगर मैं CH3 के बदले Cl लगाऊंगा, सिंथेटिक बन गया। ऐसे अदरवाइज नेचुरल। अब मगर अभी मैं आपको सिंथेटिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको नेचुरल पॉलीमर्स पढ़ा रहा हूँ रबड़ का। अब आता है व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर्स। इससे हमने कहा 2 किस्म का रबड़, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। और पहले मैंने कन्वे कर दिया है कि प्योर रबड़ इज यूजलेस। क्यों लेस? इसमें लेस इलास्टिक, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्ब करता है और बहुत से प्रॉपर्टीज। अब नेचुरल रबड़ के बारे में हम कुछ बातें आपसे करेंगे। जो बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं इन्हीं को पॉइंट दे देते हैं, पॉइंटों में लिख देते हैं, पॉइंटों को अगर ऐसे लिखे तभी चलेगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ मिल्की सेप। मैंने बता दी नेचुरल ट्री हीवा ब्रेसिलिनियसा, ये जो है नेचुरल रबर। और कितना बड़ा दरख्त होता है? मैंने कहा चीड़ के, पाइन ट्री के कितना बड़ा दरख्त होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ मिल्की सूप सैप। मिल्की सैप होता है, दूध जैसा उसे निकलता है। आज तुम्हें पता ही, अगर आपको खुद देखना प्रैक्टिकल देखिए, अरे गूगल बाबा के पास जाइए, नेचुरल रबड़ देखिए, वहाँ एक्सट्रैक्शन और ट्री की शक्ल भी देख लीजिए, और नीचे कैसे दूध निकल रहा है, कैसे वो बाल्टियाँ भर भर के तो ले रहे होते लोग उसमें। आपको थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ ए मिल्की सैप नोन एज लैटेक्स। ये लैटेक्स आपने याद रखना है। जो दूध है उसका नाम क्या है? मिल्की सैप, उसको बोलते हैं लैटेक्स। दूध नहीं बोलते हैं इसको, मिल्की सैप, दूध की तरह से। द लैटेक्स इज कागुलेटेड, कागुलेट में जम जाना, लिक्विड है ना दूध जैसा, उसको जैसे दही बन जाता है, कागुलेटेड विद एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड डालेंगे फॉर्मेशन, उस टाइम सॉलिड टाइप बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कागुलेशन हो गया इसका। द कागुलेटेड मास, जो कागुलेटेड मास इज देन सिक्वीज्ड। अब जो कागुलेटेड मास होगा उसको स्क्वीज करना है, ऐसे ऐसे पनीर को भी निचोड़ते हैं, स्क्वीज बने, कपड़ा निचोड़ने को स्क्वीज बोलते हैं, उसको स्क्वीज करना है ऐसे। द रॉ नेचुरल रबर इज ए सॉफ्ट। अब जो पीछे बचा वो बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, गमी होता है, गम की तरह होता है, गूंद की तरह, एंड स्टिकी, चिपचिपा मास ये मटेरियल बन जाता है। इट इज बर्फ हो गया नेचुरल रबर, बस इससे बनाते जाइए। आपने जो बनाना था, मैंने पहले कहा कि इससे तो बनने, जो चीज़ बनेगी तो टिकेगी नहीं ज़्यादा देर, इट इज यूजलेस। इसलिए हमने इसमें क्लोरीन डालना पड़ता है और फिर सल्फर डालते हैं और हम इसको वल्कनाइज करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं। हमारे पास फिलहाल ये मटेरियल तैयार हो गया। हम नेचुरल रबर फिर आगे फैक्ट्रीज वाले खरीदते हैं, वहाँ से जो कस्टमर्स होती हैं उन्होंने तैयार किए प्रोडक्शन पॉइंट से, ये आगे फिर जाता है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्री वाले फिर वहाँ इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। ये तो घरों में ही हो जाता है इतना सारा। लोग जनरली लोग क्या करते हैं, टीन और मिल्क, लैटेक्स के मिल्क टीन ही बेचते हैं, वहाँ से इंडस्ट्री खुद पैक करती है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में बच्चों नेचुरल रबर नहीं घुलता है, डाइल्यूट एसिड में भी नहीं घुलता है, अल्कली में भी नहीं घुलता है, बट सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन में घुल जाता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगा।
ईथर में घुल जाएगा, पेट्रोल में घुल जाएगा, नेचुरल रबड़ की बात कर रहा हूँ मैं, सिंथेटिक नहीं। एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें भी घुल जाता है। इट अब्जॉर्ब्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने पहले कहा पानी अब्जॉर्ब करेगा और फूलेगा। ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ड्रॉबैक है रबड़ का। इट हैज नेचुरल, उसको क्या कहता है, इट हैज लो इलास्टिसिटी। अब कितनी लो, मैंने बोल दिया 200 इलास्टिसिटी है इसकी। एंड लो, तो सॉरी लो इलास्टिसिटी में खिंचता काम है ये। एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है कितनी लो, 200। इट ब्रेक्स व्हेन, अब आप बोले 200 लो तो फिर सही कितना हो जाइए, रबड़ के 2000 वाला काम करेगा, वो सिंथेटिक होता है। इट ब्रेक्स व्हेन टू मच स्ट्रेस्ड, अगर इस रबड़ को नेचुरल ज़्यादा ही खींचेगा ना, ये टूट ही जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इट ब्रेक्स व्हेन टू मच स्ट्रेस्ड। नेचुरल रबर इज ए हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसके फार्मूला में कुछ है ही नहीं, सो इट इज नेचुरल रबर में सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, सो इट इज हाइड्रोकार्बन। और इसका फार्मूला बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 सी है, C5H, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 H होते हैं। तो इसके फार्मूले में C5H8 होल एंड, यही बार बार जुड़ के फिर आता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल रबर गिव्स मेनली आइसोप्रीन। अब जो वहाँ से डिस्ट्रक्ट, वो दरख्त से उसके तने से पंचर करके, दैट इज का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसको खींचा बाहर हमने, दूध उससे निकाला, तो निकला क्या उसमें से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मिल्क में क्या बनेगा, वो जो मेन प्रोडक्ट लैटेक्स में क्या होगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बच्चों फार्मूला क्या होता है, 5, देखिए 1 2 3 4 5 सी, ये 5 सी हमने लिखे और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगाया, 1 के बाद डबल बॉन्ड, 3 के बाद भी डबल बॉन्ड, तो इसको 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। यहाँ देखिए गौर से, ये फार्मूला है 1 2 3 4 हो गया ब्यूटा, डाइन हो गया, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, 2 बार इन, 1 के बाद भी और कार्बन नंबर 3 के बाद भी डबल बॉन्ड हो गया डाइन। 2 नंबर पर मिथाइल हो गया 2 मिथाइल डाइन। तो फिर क्या आता है बच्चों यहाँ पर, 10 आइसोप्रीन इज ए मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर है, इसका मोनोमर हो गया जिससे ये बनता है, तो नेचुरल रबर इज ए लीनियर। तो फिर अब यहाँ देखिए, ये लिया आइसोप्रीन, ये आपने मेन ये रखी यार, रखने ऊपर स्टोरी जो है ना, ये आप 2-3 बार पढ़ लिया, ये नहीं भूलना आपने। 1 2 3 4 सी लिखे, 2 नंबर पर CH3 लगाया, 1 के बाद डबल बॉन्ड लगाया, 3 के बाद डबल बॉन्ड लगाया, तो ये होगा मोनोमर, इसका नाम आइसोप्रीन, नेचुरल रबर का मोनोमर। इसको पॉलीमराइजेशन किया और क्या हुआ, डबल बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन अंदर को जाएगा, एक बाहर को, इसका भी एक अंदर को एक बाहर को, अंदरली साइड डबल बॉन्ड हो जाएगी, 3 2 और 3 के बीच में बाहर सिंगल, ये चेन खुल जाएगा। ये एक रिपीटिंग यूनिट बना नेचुरल रबर का। ऐसे पीस जोड़ते जाइए तो आपका नेचुरल रबर मिल गया। ये था नेचुरल रबर की पूरी कार्रवाई। अब बच्चों इसकी जोड़ने के भी 2 तरीके हैं। इसको हम ऐसे करिए, देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, जैसे डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आ रही है, हम पहले डबल बॉन्ड 1 और 3 के, हम इसको 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, इधर नीचे को 1 H, 2 नंबर पर इधर को CH3, इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल, ये 120 का एंगल यहाँ बनता है। इस तरह से 120 का एंगल जब हम लिखते हैं तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। अब देखिए बच्चों, अब जब ये चीज़ बने तो इसमें हमने CH2 दोनों ऊपर साइड को रखे हुए हैं। जब दोनों ग्रुप एक साइड, सेम ग्रुप एक साइड को हों, इसको सिस बोलते हैं, CIS सिस। तो ये सिस आइसोमर है इसका, तो सिस आइसोमर है ये। जैसे ये जुड़ेगा तो सिस पॉली आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन ही है, इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ हमने सिस किया है इसको। तो ये एक किस्म का नेचुरल रबड़ है। तो इसमें 1 नंबर पर ये 1 नंबर है और ये 4 नंबर, देखिए 1 और 4 पर चेन खुल रहा है, 4 से भी जोड़ी 1 से, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर इज लीनियर। एक लाइन बन गई 1 4 एडिशन, 1 पर एडिशन हो रही है, 4 पर एडिशन पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीन, 1 4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है। आपने यहाँ तक तो पढ़ दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने नीचे, इसके अलावा पहले देयर आर वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड देयरफॉर इट इज इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन। इसमें वंडरवाल फोर्सेस जो एक दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़े रखते हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, इलास्टिक तो है लेकिन वीक, और नॉन क्रिस्टलाइन होता है ये नेचुरल रबर जो है, सिस आइसोमर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाला। तो ये अब एक नेचुरल रबर दूसरा और भी होता है जिसमें CH2 अपोजिट साइड चला जाए। देखिए एक CH2 ऊपर एक नीचे है, वही आइसोप्रीन ही है, 1 2 3 और 4, लेकिन CH2 ऐसे है।
2 मिथाइल ग्रुप ऐसे अपनी जगह पर है। जब ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो चेन 1 और 4 पर खुल रही है, लेकिन एक ऊपरली वाली साइड है ऐसे ही। इस तरह का सिस्टम जो है इसको ट्रांस बोलते हैं। ये भी रबर बॉन्ड नेचुरल, ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ये भी नेचुरल रबर है लेकिन ये दूसरी तरह का है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने लिखा है नोड। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल रबर कॉल्ड ग्यूटापर्चा। ग्यूटापर्चा क्या होता है, ये लफ्ज है गिटा। गिटा मीन्स गम की तरह, गुंद की तरह। एंड पिरचा मीन्स ट्री, दरख्त से निकाला गया लैटिक्स है, लेकिन उसमें आइसोप्रीन ही जुड़े, लेकिन जुड़े हुए ट्रांसफॉर्म में उस तरह से। इन विच ऑल दी डबल बॉन्ड्स आर ट्रांस। देखिए डबल बॉन्ड ये ट्रांस है, ये ऊपर को है, ये भी ये नीचे को ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसो ग्यूटापर्चा जो है सो इन ग्यूटापर्चा ऑल बॉन्ड्स आर ट्रांस। एंड इसका जो पॉलीमर बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। इट इज नॉन इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं होता है और नॉन क्रिस्टलाइन भी होता है। बच्चों अब आपको ये आप सोच रहे हो सर जी ये तो आपने लिख तो लिया, आप जरा अपने हाथ से हमें बना के दिखाइए। तो इस रिएक्शन को मैं आपके सामने लिखने से आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं आइसोप्रीन का ये जो स्टोरी थी, अब जो आपने लिखना वो तो लिखना तो यही है, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा आपको सामने करके बताता हूँ। देखो बच्चों ये आइसोप्रीन इस तरह से आपने लेना है, ये बन गया हमारे पास। देखिए एक सी इधर रखा, एक सी इधर रखा, इस पॉइंट पर CH3 रख दिया, इस पॉइंट पर H रख दिया। खुला खुला लिख रहा हूँ आप, क्योंकि तो वहाँ नोट्स भी तो बनाना था ना, फिर क्या करें, आपने लिखना भी होता है बच्चों, आपका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, नोट्स भी बन जाए आपका। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर, इसका नाम है सिस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन। इसमें खास बात क्या देख रहे हैं आप कि CH2 जो है ऊपर वाली साइड, देखिए डबल बॉन्ड जो है यहाँ ऊपरी साइड, इधर भी ऊपर वाली साइड। सिस का मतलब ये होता है एक साइड सेम ग्रुप, और ये CH3 है। देखो अब इसको एक नंबर बोलते हैं कार्बन को, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब इसका नाम क्या होगा, मैंने पहले बोल दिया 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटा, 1 नंबर और 3 नंबर पर डाईईन। ये बन गया बच्चों मोनोमर किसका, नेचुरल रबड़ का। इसको हम लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन किया इसका, यानी कि एक एक पॉलीमर इकट्ठा हुआ, N नंबर में ये हम दे रहे हैं। आगे क्या बनेगा, कुछ नहीं, हमने इस डबल बॉन्ड को, ये देखो ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर को जाएगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर को जाएगा। यही मैंने नीचे लिखा, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे साफ करके मैंने लिखा हुआ। देखिए ये H ऐसे रहेगा, ये ऐसे, और ये चैन खुल गया बाहर को। अब यहाँ से कुंडली फंसा सकते हैं बाहर, दोनों बॉन्ड पर ऐसे से कितने आप बनाइए बाहर को। मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर ये CH3 वैसे ही रहा, इसको तो हमने छेड़ा नहीं। अब डबल बॉन्ड, इसके बदले डबल बॉन्ड अंदर को बन गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना अंदर को, ऐसे हुआ, और ये CH2 ऐसे, और ये देखो चेन खुल गया, और यहाँ H। बच्चों ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर पोजीशन है ये, इसको बोलेंगे पाली। पहले सिस भी लिखना चाहिए, दोनों CH2 ग्रुप, एक देखो सेम ग्रुप ऊपर को बॉन्ड कर रहा है ना, ये CH2 इधर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, जब सेम ग्रुप एक साइड उसको बोलते हैं सिस। पॉली माने ऐसे ऐसे कितने ही जुड़े हैं, सिस पॉली आइसोप्रीन। अब आप बोलोगे ये है कैसा, ये नेचुरल रबड़ है, इट इज फॉर्म ऑफ नेचुरल रबड़, और मैं कह रहा हूँ यूजलेस है। आप बोले सर ये तो यूजलेस है, आपने बोला यूजलेस, इसका तो कुछ बनेगा नहीं, हम इसको यूज तो कर नहीं पाएंगे। इसको यूज अगर करना है तो हम इसको, फिर हम इस वाटर में इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, क्लोरीन, तब जाकर ये हमारे काम आएगा। अब जो दूसरा मैंने यहाँ नोट पुट किया कि एक ग्यूटापर्चा क्या है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं बच्चों, फर्क इस CH2 को मैं नीचे जाता हूँ, या दूसरी फॉर्म जो है हमारी ऐसे लिखा सी, ये CH2 तो हमने ऐसे ही रखना है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना हमें, और इस CH3 को भी डिस्टर्ब नहीं करना। चेंज कहाँ आएगी, चेंज आएगी यहाँ पर, ये CH2 में नीचे को जाता हूँ ऐसे ऐसे, ये नीचे को, और ऊपर के लिए H। अब वैसे ही जैसे मैंने कहा था पहले कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, अब 4 नीचे आएगा, हम तो कार्बन गिन रहे हैं ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपको पता है एक बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये ब्रेक होगी, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसका अंदर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुई तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रही है,
और इसका इलेक्ट्रॉन हम इस साइड से ब्रेक करते हैं इसको, ये ब्रेक हुई, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बाहर को और इस इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो हुआ क्या, अब आप बोलो सर इसका नाम क्या है, ये अपोजिट में CH2 ग्रुप है ना, इसको लिखेंगे ट्रांस, ट्रांस में अपोजिट में ट्रांस आइसोप्रीन है। ये आइसोप्रीन ये है क्या, मोनोमर, किसका मोनोमर है, गुटा पिचा वाला रबड़ी, नेचुरल रबड़ी है। फिर इसका पॉलीमराइजेशन होना, पॉलीमराइजेशन मैंने वो नीचे लिखा है लेकिन वहाँ आपको छोटा छोटा डिसाइड दे रहा होगा, ये चीज़ है वहाँ उस चीज़ को क्लियर करने के लिए अपने हाथ से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। पहले भी अपने हाथ से लिखा लेकिन फर्क ये कि वहाँ छोटा छोटा लिखा गया था। अब ये चेन खुल जाएगा, CH2 ऐसे, ये CH3 जरा अपनी ऊपर ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गई और यहाँ CH2 बच्चों, और ये चेन खुल गया और ऊपर H। अब चेन नीचे से खुला हुआ है, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 और ये 4। हमने पहले ही कहा था कि इसमें 1 4 से ही खुलना है इसमें, लेकिन लिखना अब ये है तो नेचुरल, लेकिन है कौन सा, ट्रांस। ट्रांस आइसोप्रीन तो है ही, तो पॉली भी लिखना है, पॉली आइसोप्रीन। अब ट्रांस पॉली आइसोप्रीन और सिस पॉली आइसोप्रीन में क्या फर्क है, मैंने पहले बोल दिया था, इसमें ऊपर वाले में देयर आर वीक वंडर वाल फोर्सेस एंड देयरफॉर इट इज इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ये जो है इलास्टिक है, ये खिंचता है थोड़ा बहुत, और नॉन क्रिस्टलाइन नेचर है इसकी, क्रिस्टल की तरह नहीं, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर है। और दूसरे वाला क्या है, देखिए दूसरे वाले के बारे में मैंने लिखा है, इसका नाम गुटा पर्चा, PERC पर्चा। This is another form of natural rubber called gutta percha. Gutta means gum, गुण की तरह, पिरचा मीन्स दरख्त से लिया गया, इन विच ऑल द डबल बॉन्ड्स आर ट्रांस। डबल बॉन्ड देखिए ट्रांस में, इसमें देखिए स्टार्टिंग पीरियड में। सो गुटा पर्चा इज आर ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। इट इज नॉन इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्या है, ये है नॉन इलास्टिक है, इलास्टिक है, और साथ में क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन। तो बच्चों ये था आपका दोनों किस्म के नेचुरल रबड़। अब आपको जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि आप मोनोमर बताइए, किसका मोनोमर पूछ रहा है, नेचुरल रबड़ का मोनोमर। तो नेम ऑफ मोनोमर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़ क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आइसोप्रीन। अगर कोई पूछे इसका IUPAC नाम बताइए तो आपने क्या बोलना है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन, ये इसका नाम है। और कोई बोले इसका स्ट्रक्चर बताइए, फिर क्या करोगे आप, फिर आप स्ट्रक्चर लिखिए इसका। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर मैंने वहां लिखा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज को थोड़ा जरा बेटर करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इसके 2-3 तरीके। एक तरीका लिखने का, आप इसको ऐसे करके लिखिए, ऐसे करके लिखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H। इसका नाम है आइसोप्रीन। कौन सा, सिस आइसोप्रीन। दूसरा नाम दूसरे तरीके से लिखना है सिस, दूसरा नाम दूसरे तरीके से लिखना है तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर H लगा दिया, इधर CH2 लगा दिया, ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऊपर को कर दीजिए, 1, 2, 3 और 4। ये भी आइसोप्रीन, लेकिन कौन सी, ट्रांस आइसोप्रीन। अब आपको कोई पूछे कि बताओ भाई वो गुटा प्रीचा वाला कौन सा, तो ये है, और नेचुरल रबड़ ऐसे कौन सा, तो ये है। अगर कोई पूछे तो यहाँ एन टाइम हमने ये लेना है। और एक चीज बच्चों याद रखना कि इसमें कम से कम कितने यूनिट होते हैं नेचुरल रबड़ में, नेचुरल रबड़ पॉलीमर must have 5,000 isoprene units। इससे नीचे नहीं बनेगा।
अब एक तरीका इसका और भी लिखने का, आइसोप्रीन लिखने का एक और तरीका, आप इसको ऐसे लिखिए सीधा ही, यहां से चलिए इसको ऐसे करिए CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसे करिए, फिर ऊपर CH3, फिर ऐसे करिए C, फिर इसके ऊपर H लगाइए या नीचे लगाइए, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। तो कितने ही तरीके से आपने आइसोप्रीन लिखा, लेकिन जब आपको पेपर में पूछा जाता है कि नेचुरल रबड़ का आप आइसोमर बताइए, तो आपने सीस और ट्रांस लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखिए आइसोप्रीन होता है इसका। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमने इसके सिंथेटिक पॉलीमर्स, अभी सिंथेटिक तो पढ़ा नहीं, लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी चीज सामने आई है, थोड़ा सा आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि जो सिंथेटिक पॉलीमर जब आएगा, सिंथेटिक रबड़ जब आएगा, सिंथेटिक रबड़ में बस आपने कुछ नहीं करना है, उसमें मोनोमर जो होगा, सिंथेटिक रबड़ का जो मोनोमर आएगा वहाँ आपने ऐसे ही आपने लिखना, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 1 2 बिल्कुल लिखा ऐसे, और यहाँ CH3 लिख रहे हैं, यहाँ Ca लिखना, बस और कुछ नहीं करना आपने, और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दिस, ये ऐसे, और फिर सीस ट्रांस करना होगा, यहाँ से करते रहिएगा आप, ये H, तो ये देखिए 1 2 3 और 4, ये मोनोमर है, इसका नाम 2 क्लोरो आइसोप्रीन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटा 1 3 डाइन, ब्यूटाडाइन एक नंबर पर और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ये किसका, ये है मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, सॉरी सिंथेटिक रबर। ऐसे ये चीज हम ऐड करते हैं तो ये सिंथेटिक बन जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 बन जाती है। फिर हमने इसमें सल्फर भी ऐड कर, लेकिन ऐसे मैंने ये हिंट इसलिए दिया कि आप पेपर में कभी पूछते हैं मोनोमर सिंथेटिक का पूछ देते हैं, कभी पूछते हैं नेचुरल रबर का, अगर एक याद हो तो दूसरा भी याद हो जाता है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, 2 क्लोरो आइसोप्रीन, 2 क्लोरो आइसोप्रीन, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, मुझे मेरे आपको समझ आई होगी।